हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिटरली आजकल हर किसी के दिमाग में चल रहा है। आज बात होगी डिजिटल हसल की। हम देखेंगे कि कैसे थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके, अपनी डिजिटल पोजीशनिंग सुधार कर और कुछ मॉडर्न स्किल्स सीख कर कोई भी आम इंसान सक्सेस और लीडरशिप की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है। दुनिया सच में बहुत तेजी से बदल रही है और आज का जमाना सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने का नहीं है, बल्कि स्मार्ट और डिजिटल सोच का है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब एक्चुअली में काम कैसे करता है। अच्छा चलिए, एक ऐसी सिचुएशन सोचते हैं जो हम में से किसी के साथ भी हो सकती है। सोचिए जरा, अगर आज अचानक आपकी इनकम का मेन सोर्स यानी जो भी आपका रोज का नियमित काम है वो एकदम से रुक जाए, तो कितने दिन तक लाइफ नॉर्मल चलेगी? 30 दिन, 7 दिन, या शायद सिर्फ अगले महीने के खर्चों तक? असली प्रॉब्लम करीबी हालात का खराब होना नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी पूरी लाइफ सिर्फ एक ही सहारे पर टिकी होती है। इसीलिए आज के इस अनिश्चित वक्त में नई दिशाओं को अपनाना और बदलाव के लिए हमेशा रेडी रहना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। इसे एक बहुत ही मस्त और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक चाय बेचने वाला था। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दिन भर कड़ी मेहनत करता था, बिल्कुल क्लासिक ट्रेडिशनल हार्डवर्क। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। उसने अपने छोटे से थैले पर QR कोड लगा दिया, व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया और ऑनलाइन रिव्यूज मांगने लगा। पहले उसे लगता था, भाई चाय भला मोबाइल से थोड़ी ना बिकती है। पर गेस व्हाट, सिर्फ 2 महीने में ऑनलाइन रिव्यूज और डिजिटल पहचान की वजह से उसके पास नए ग्राहक आने लगे और इनकम काफी बढ़ गई। चाय वही थी, मेहनत करने वाला वही था, जगह भी वही थी, बस उसने खुद को स्मार्टली डिजिटल कर लिया था। पर सच में ये डिजिटल हसल है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये उस स्मार्टफोन को, जिसे हम ज्यादातर सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी और आमदनी के जरिए में बदलने की आर्ट है। आज के टाइम में कोई भी इंस्टाग्राम पर अपनी आइडेंटिटी बना सकता है, व्हाट्सएप के जरिए जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकता है और जूम पर मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स कर सकता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके लिए आपको किसी बहुत महंगे परफेक्ट कैमरा की जरूरत नहीं है। लोगों को फिल्टर से ज्यादा सच्चाई और असलियत पसंद आती है। यहाँ इंपॉर्टेंट है लोगों से दिल से जुड़ना, दिखावा करना नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज सामने होने के बाद भी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? बेसिकली 3 ऐसी रुकावटें हैं जो किसी को भी रोक कर रखती हैं। पहली और शायद सबसे आम है फेल होने का डर, यानी ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा है अपना वही पुराना कंफर्ट जोन। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है हमेशा उस सो कॉल्ड सही समय का वेट करना। पर सच्चाई तो ये है दोस्तों कि जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, वो सही समय कभी नहीं आने वाला। और पता है इनमें सबसे डेंजरस क्या है? ये कंफर्ट जोन। इसे अगर हम एक खूबसूरत जेल कहें तो गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी इनविजिबल जेल है जो हमारी ग्रोथ को पूरी तरह बंद करके रख देती है और हम बस एक ही जगह स्टक रह जाते हैं। जब हम अपने उस आरामदेह दायरे में बैठकर ओवरथिंक करते रहते हैं ना, तो उससे सिर्फ डर और कंफ्यूजन बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलकर एक्शन लेते हैं, आगे का रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। अब इस पूरी ग्रोथ प्रोसेस को समझने के लिए एक बड़ी ही पावरफुल कहानी सुनते हैं, चाइनीज बैम्बू ट्री की। ये कहानी सच में पेशेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले 4-5 साल तक इस पौधे में जमीन के ऊपर आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखेगी, 1 इंच भी नहीं। वो अपनी पूरी एनर्जी जमीन के अंदर अपनी जड़ों को गहरा और मजबूत करने में लगाता है, सब कुछ एकदम इनविजिबल। लेकिन 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर अंदर वो पेड़ सीधा 90 फुट लंबा हो जाता है। अनबिलीवेबल, राइट? देखिए, नए स्किल सीखना और लाइफ में सफल होना भी बिल्कुल उस बैम्बू ट्री की तरह ही होता है। जब दुनिया किसी को देखती है कि यार ये तो ओवरनाइट सक्सेस बन गया, तो उन्हें वो पिछले कई सालों की अदृश्य मेहनत और डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता। अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, लोगों से बेहतर संचार करना, उनका ट्रस्ट जीतना, इन सब चीजों में काफी लंबा वक्त लगता है। ये सारी स्किल्स ठीक उस बैम्बू की जड़ों की तरह धीरे धीरे अंदर ही अंदर डेवलप होती हैं। जब जड़ें पूरी तरह मजबूत हो जाती हैं, तब अचानक से दुनिया को रिजल्ट दिखने लगता है। क्लियर कर दूं, यहाँ रातों रात अमीर बनने जैसी कोई स्कीम नहीं होती। असली सफलता सिर्फ और सिर्फ अपने कौशलों को लगातार निखारने से आती है। और अगर आप में ये पेशेंस नहीं है तो क्या होगा? इसे एक गोल्ड माइनर यानी सोने की खान में काम करने वाले की फेमस स्टोरी से समझते हैं। एक आदमी ने खुदाई शुरू की, महीनों तक जी तोड़ मेहनत की, पर जब उसे सोना नहीं मिला तो उसने हताश होकर अपना सारा सामान बेच दिया और क्विट कर दिया।
उसके जाते ही एक दूसरा आदमी वहां आया, उसने कैलकुलेशन की और ठीक उसी जगह से सिर्फ 3 फीट और आगे खोदा और गेस व्हाट, उसे सोने का एक बहुत बड़ा भंडार मिल गया। सच में लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में हार तभी मान लेते हैं जब उनकी सफलता उनसे लिटरली सिर्फ कुछ ही कदम दूर होती है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि आज की दुनिया ना उन पुराने रूल्स पर नहीं चलती। पहले क्या होता था, लोग बस एक फॉर्मल डिग्री ले लेते थे और सही टाइम आने का इंतजार करते थे। पर आज का जो मॉडर्न जमाना है वो उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो तेजी से नए स्किल्स सीखते हैं। आज किस चीज की वैल्यू है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका आत्मविश्वास, लीडरशिप, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की समझ और एक सॉलिड नेटवर्क। ये आधुनिक स्किल्स ही आज के टाइम में असली गेम चेंजर हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई एक आम इंसान ये सारी मॉडर्न स्किल्स आखिर सीखे कहाँ से? और यहीं पर एक सही सकारात्मक कम्युनिटी को चुनना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक ऑर्डिनरी इंसान को एक कॉन्फिडेंट लीडर बनने के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए जो उसकी कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाए, उसका सच्चा कॉन्फिडेंस जगाए, लीडरशिप एबिलिटीज को निखारे और ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ में मदद करे। जब किसी को ऐसी एक सपोर्टिंग कम्युनिटी मिल जाती है ना, तो वो लिटरली अपनी सीखने की क्षमता से एक बहुत बड़ा और अनमोल बदलाव ला सकता है। और इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, सही वक्त पर सही फैसला लेना। एक बहुत ही प्यारी पुरानी चाबी की कहानी है जो इस बात को डीपली समझाती है। एक बार एक पिता ने अपनी बेटी को एक पुरानी सी चाबी दी। बेटी ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा कि पापा, ये चाबी आखिर किस दरवाजे का ताला खोलती है? तो पिता ने मुस्कुराकर कहा, ये किसी दरवाजे का ताला नहीं खोलती बेटा, ये उस इंसान की पूरी जिंदगी खोल देती है जो लाइफ में अपने फैसले खुद लेना सीख जाता है। अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज तो हम सबके सामने आती हैं, पर वो तब बिल्कुल बेकार है जब तक हमारे अंदर उन्हें अपनाने और एक्शन लेने का साहस ना हो। एक जगह रुके रहना या ओवरथिंक करना कितना खतरनाक हो सकता है, चलिए इसे इन 2 बीजों की कहानी से समझते हैं। 2 बीज थे, दोनों मिट्टी में गिरे। पहले बीज ने हिम्मत की, एक सॉलिड डिसीजन लिया और मिट्टी के अंदर फूटकर बाहर आने का रिस्क उठाया। देखते ही देखते वो एक हरा भरा पौधा बन गया। पर जो दूसरा बीज था ना, वो डर के मारे बस वहीं रुका रहा। वो बस सही टाइम का इंतजार करता रहा। और अंत में क्या हुआ? एक मुर्गी आई और उसे खा गई। बिना कुछ किए डर के मारे रुक जाना एक्चुअली में हमारा सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। सच में यार, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है? कोई रिस्क ना लेना। चलिए इस बात पर एक सेकंड ठहर कर सोचते हैं। अगर हम लगातार उसी पुराने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, उसी डर के साथ, तो हम इस नई डिजिटल दुनिया के जितने भी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब से हमेशा के लिए चूक जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत दिखाने से ही तो हम उन बदलावों का हिस्सा बन सकते हैं जो कल हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इसीलिए ये ठान लेना बहुत जरूरी है कि हम रोज छोटे लेवल पर ही सही पर खुद को इम्प्रूव करेंगे। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हर दिन कुछ नया सीखना है, थोड़ी सी मुश्किल आने पर क्विट नहीं करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना है। आज के आपके लिए गए वो छोटे छोटे फैसले ही कल का एक बहुत विशाल और बेहतरीन भविष्य बनाते हैं। यानी स्मॉल डिसीजंस, मैसिव डेस्टिनीज। इन्हीं एक्शन से आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है और बड़े मुकाम हासिल होते हैं। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको इस एक आखिरी और बहुत ही डीप सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, ठीक 1 साल बाद क्या आपकी जिंदगी और आपकी दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी वो आज है, या फिर नए डिजिटल स्किल सीखने और आगे बढ़ने के लिए आज अभी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? फैसला आपका छोटा सा हो सकता है, पर ट्रस्ट मी, इसका इम्पैक्ट पूरी उम्र रहेगा। चॉइसेस आपके सामने बिल्कुल खुली हैं और एक नई शुरुआत करने का सबसे बेस्ट टाइम कल नहीं बल्कि आज है।